Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to see you at your home, my dear students. Chemistry for 12th class, and today from the chapter P block elements we have the topic sulfur dioxide here. The formula you can see, sulfur dioxide SO2. Okay, so we will talking about the methods of preparation of sulfur dioxide, its physical properties, chemical properties, and its uses also. So first of all, the first topic is there, that is preparation of sulfur dioxide gas. How you can prepare sulfur dioxide gas? Okay, in any kind of method, when you will take a little amount of sulfur, okay, you know octatomic form of sulfur is there, and when it is react with air, you can take also 8O2. okay, then you will got 8SO2. here is, you can see, 8 to the 16 and 8 sulfur, 8 to the 16 oxygen atoms are there. This is sulfur. You can see that when rhombic or monoclinic sulfur is heated in presence of air or combust in presence of air, then forms sulfur dioxide gas. Students, this is sulfur, this is air, and this is sulfur dioxide गैस. ओके, आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बना चुके हो. नंबर 2 मेथड पर हम चलते हैं, दैट इज़ लैबोरेटरी मेथड. ओके, लैब के अंदर इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाउ यू कैन प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन लैबोरेटरी. सो वी हैव कॉपर मेटल, you know very well, Ligba, Kana, Magalmanjan, Karfi, Satkorni, Sunpub. This is less reactive metal because it is present below the hydrogen. When you take concentrated sulfuric acid, you can take 2 molecules of sulfur dioxide gas, then you will got CuSO4, copper sulfate, 2H2O, you can take 2H2O, Cu and SO4, 2 SO4s you have, 2 से मल्टीप्लाई 2SO4 एंड 2H2O आपने बना लिया है. व्हाट इज लेफ्ट? 2S, सॉरी, सिंगल ओनली SO2. दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. दिस इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ये रही सल्फर डाइऑक्साइड गैस. आप लैबोरेटरी में इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, एज वेल एज आप एक और मेथड आपके लिए लेकर के मैं आ रहा हूँ, दैट इज़ Na2SO3. Na2 यू नो सोडियम, SO3 यू नो सल्फाइट. सोडियम सल्फाइड की जब केमिकल इक्वेशन कराई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 से इक्वेशन इसकी कराएंगे, तो Na2 दिख रहा है आपको, SO4 भी है, सो Na2SO4 तो पक्का बनेगा. Na2SO4 तो गया, यहाँ से आप SO2 ले लीजिए, फिर क्या बच रहा है? H2 बच रहा है और O बच रहा है, दैट इज़ H2O. ओके, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके, तो आपने 3 मेथड से सल्फर डाइऑक्साइड को बना लिया. 2 मेथड से आपने इसको सल्फर डाइऑक्साइड को लैब के अंदर बना लिया है. ये अलग मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है ये भी, बट ये डिफ़र है, ये डिफ़र है. लेबोरेटरी मेथड में आप इसको प्रिपेयर कर चुके हो. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप बना चुके हो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ SO2 गैस. सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहली चीज़ कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक कलरलेस गैस है. कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल. यू नो पंजेंट स्मेल, तीक्ष्ण, बहुत तेज़ी से आने वाली, जिसको बियर ना किया जा सके. Number 2, it is highly soluble in water. Number 3, इसको लिक्विफाइज किया जा सकता है. It liquefies at 2 atm pressure and 392 Kelvin temperature. 292 केल्विन टेम्परेचर. यानी अगर इसको कूल किया जाए
थोड़ा आपको कूल ही करना है इसको, नियर अबाउट 263 केल्विन। अगर आप इसको कूल करते हो, क्योंकि 263 केल्विन टेम्परेचर पर तो कूल ही करना है, इसे हीट करना तो कह नहीं सकते, इसे कूल करना ही कहा जाएगा कि जब इसको कूल किया जाएगा तो ये इतने टेम्परेचर पर जब से कूल किया जाए तो ये लिक्विफाइज हो जाएगी। ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ SO2 गैस। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर सबसे पहले नंबर पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, यू कैन अंडरस्टैंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी? ब्लीचिंग मीन्स डिकलराइजेशन ऑफ कलर, कलर का उड़ना। आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दीजिए। यहाँ आप देखेंगे प्लीज़, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो आप हाइड्रोजन के 4 में से 2 ले लीजिए। SO2 ये है, ये अगर दोनों ऑक्सीजन एटम आप अगर इसको देते हो, इट विल बी गोज़ टू SO4। अब आपके पास में हाइड्रोजन के 2 बच रहे हैं, ये रही नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। और जब आप किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के ऊपर नेसेंट हाइड्रोजन पास करोगे, देन डेफिनेटली द सब्सटेंस बिकम कलरलेस। सब्सटेंस हर हाल में कलरलेस हो जाएगा। तो वाई द प्रॉपर्टी, वाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिप्रेजेंट इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी? तो आपका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिप्रेजेंट्स इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है एज वेल एज रिड्यूसिंग नेचर भी होता है। तो ये केमिकल इक्वेशन मैं आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस? क्या होता है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ कराई जाती है। आप यहाँ इसके 2 ले लीजिए, 2H2O। यू कैन टेक 2 ऑक्सीजन एंड 2H2, 2H2 ऑक्सीजन फिनिश, सल्फर 1 एंड सल्फर 2 मीन्स 3 सल्फर। इन दिस केमिकल इक्वेशन सल्फर इज फॉर्म। ओके, और आप यहाँ सल्फर का इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन देख सकते हो। कैसे? यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी और अब 0 हो गई, तो माइनस के 2 से 0 हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुए, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कराऊंगा मैं आपको, 2 या 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। आप मैग्नीशियम की केमिकल इक्वेशन सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ में करा सकते हो। 2 ले लीजिए, 2 mg ऑक्सीजन के भी देख लो कितने हैं, 2 हैं, बचा क्या? सल्फर बचा। तो आप जब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की कंडीशन देखेंगे, 0 से मैग्नीशियम की 0 से प्लस के 2 हो गई, बढ़ गई, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका हो गया। नेक्स्ट अब मैं आपको इसको नंबर 3 पर लेकर के चलता हूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक रिड्यूसिंग नेचर भी शो करती है। कैसे करती है रिड्यूसिंग नेचर शो? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इज़ पासिंग थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज़ पोटेशियम परमैंगनेट, you can take also 2. When sulfur dioxide gas is passing through the aqueous solution potassium permanganate, then the purple color of potassium permanganate is disappear due to the formation of K2SO4 will form 2MnSO4 is the main product due to the formation of MnSO4 which have no color. Okay, आप देख सकते हैं 2KMnO4 प्लस SO2 प्लस H2O। आप यहाँ इसके 2H2O ले लें, इसको आप 3SO2 ले सकते हैं। तो इक्वेशन 232 नंबर की होगी, 232 और बाकी क्या बच रहा है इसके पास? आपके पास आप चेक कर सकते हैं, आपने K2SO4 बनाया, 2MnSO4 बनाया, बाकी आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ये भी ध्यान रखो। सल्फ्यूरिक एसिड नो, सल्फेट रेडिकल फिर आपके पास में हो जाते हैं बहुत सारे। सो आप यहाँ पर 5 लेंगे। ओके, द इक्वेशन विल बी बेटर नाउ। ये इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट
जब ये देखिए कैसे, मैंने आपको बता दूं ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्लस के 7 है, जबकि Mn की यहाँ पर +4 हो गई है, तो 7 से 4 आ गई, डिक्रीज़ हो गई, मतलब रिडक्शन हो गया, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई ना। आप ऑरेंज कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और उसके अंदर आप सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, लेकिन लेना आपको एसिडिक सॉल्यूशन है इस बार। देन यू विल गोट K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O। ओके, बस और कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर, ये बैलेंस हो गई। इसका कलर जहाँ पर था ऑरेंज और इसका कलर हो गया ग्रीन, याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हैं तो +6 से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जा पहुंची है +3, 6 से 3 हो गई, यानी रिडक्शन हो गया, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये भी हो गई। ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैं इस समय आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड की करा रहा हूँ। फेरिक सल्फेट की केमिकल इक्वेशन जब सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है in presence of its aqueous solution, or you can say when sulfur dioxide gas is passing through the aqueous solution of ferric sulfate then formed ferrous sulfate। प्लस के 3 है, प्लस के 2 रह गई, घट गई ना, घट गई, डिक्रीज़ हो गया, रिडक्शन हो गया, नहीं हो गया ये। और बाकी आपका क्या बन रहा है, बाकी आपका 2H2SO4 बन रहा है, चेक प्लीज़, यही बनेगा। 3SO4 रेडिकल्स ये रहे हैं, और SO2 को भी आप इसमें ही कन्वर्ट कर लोगे SO2 को, क्योंकि 2 SO4 ये रहे और 2 ही SO4 ये रहे, 4 SO4 बनाना, 3 तो ऑलरेडी हैं और एक SO4 SO2 का कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेरिक सल्फेट गोज़ टू फेरस सल्फेट, यानी रिडक्शन हो गया, इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये भी आ गई। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग हो गई, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हो गई, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई, बहुत सारी इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर देखिए किस तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व की जाती है तो दिस विल गोज़ टू H2SO3 विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस, जो कि कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस टू रेड। ये इसका फंक्शन है, तो ये शो करता है कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम लेकर के चलते हैं आपको इसके यूजेस की तरफ। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका यूज़ किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोलियम ही कह सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा आपको पता है, आप पढ़ भी चुके हो, इसका ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी आपका ये वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी वर्क करता है, ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और तो और इसका यूज़ किया जाता है इन मेकिंग ऑफ, किसके बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में। तो ये इसके यूजेस हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पीरियड में हम अपने पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बी केयरफुली, डू मोर एंड मोर लेबर, ओके।